हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो भाई आज हमारे सामने खड़ी है फिर से अपनी ओला S1X। इसका ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं आज कि भाई अभी तक हमने कितने किलोमीटर चलाई है ये, और इसके क्या नेगेटिव पॉइंट है, क्या पॉजिटिव पॉइंट है, सारी चीज़ें भाइयों के साथ शेयर करेंगे। और जिसने भाई इसका डिटेल रिव्यू नहीं देखा है वो हमने चैनल पे ऑलरेडी डाला हुआ है, आप जाके देख सकते हो। इसमें हमने इसकी प्रॉपर स्पेसिफिकेशंस और कितने किलोमीटर चलती है, क्या कुछ सारी चीज़ें शेयर कर रखी हैं, कितने की ये ऑन रोड प्राइस पड़ा हमें इसका कैश में, तो भाई सारी चीज़ें उस वीडियो में बता रखा है। अभी बात करते हैं भाई इसके ओनरशिप रिव्यू के ऊपर। तो भाई जो भी भाई चैनल पर नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भाई कमेंट करके बताना आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगा भाई, जो अपना ये ओला S1X है इसके अंदर 3 वेरिएंट आते हैं, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट और 4 किलोवाट। जो ये अपना वेरिएंट है ये भाई टॉप मॉडल है ओला S1X का, ये 4 किलोवाट वाला वेरिएंट है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने किलोमीटर अभी तक चली हुई है। तो भाई हमने ये चलाई है अभी तक, आपको मैं दिखा दूँ, ऑन करता हूँ। देखो भाई ऐसी कुछ की देखने को मिलती है, हमें वेव की देखने को मिलती है। ऑन करते हैं ऐसे और भाई आप देख सकते हो अभी तक 6,925, मतलब करीब करीब हमने 7,000 किलोमीटर इसको ड्राइव कर लिया है। तो भाई अभी मतलब इतना हो गया कि हम बता सकते हैं आपको कि इसमें क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, सारी चीज़ें हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई। लोगों को सबसे ज़्यादा जो आज की डेट में चाहिए होती है वो है रेंज। और भाई कुछ लोग बोलते हैं कि कंपनी जो रेंज क्लेम करती है इतना व्हीकल चल नहीं पाता है, तो भाई ये भी बात है। सबसे पहले मैं क्लियर करता हूँ भाई, देखो अगर हम इसे एक बार चार्ज करते हैं तो एक बार चार्ज करने में हमें इसमें 7 घंटे लग जाते हैं, मतलब 7 से 8 घंटे के बीच में करीब करीब फुल चार्ज हो जाती है। और उसके बाद में भाई जो कंपनी क्लेम करती है वो करती है कि ये 190 किलोमीटर चलेगी अपना एक बार फुल चार्ज करने पे। लेकिन मैं आपको बता दूं भाई, इसमें 3 मोड होते हैं, इको, स्पोर्ट, नॉर्मल। और तो भाई इको में हम प्रॉपर नहीं चला सकते, कभी ना कभी नॉर्मल भी लगाना पड़ता है। और भाई फ़नी वे में या फिर थोड़ा हमें मीटर खींचना है, थोड़ा जल्दी पहुंचना है तो हम स्पोर्ट मोड भी यूज़ कर लेते हैं। अगर तीनों मोड मिक्स करके हम चलाते हैं दिन में तो मान के चलो इससे हमें 150 तक की रेंज आराम से मिल जाती है। 150-140 किलोमीटर ये आराम से निकाल देती है भाई एक फुली चार्ज में। तो भाई लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है कि एक बार फुल चार्ज करने पे कितने किलोमीटर चलती है। तो मैंने आपका वो डाउट भाई क्लियर कर दिया। एक बार फुल चार्ज करने पे अगर आप मिक्स करके चलाते हो तीनों मोड में, कुछ इको पे चलाते हो, कुछ नॉर्मल, कुछ और स्पॉट पे भी यूज़ करते हो, तो ये 140 से लेके 150 तक आपकी आराम से ईज़िली निकल जाएगी भाई इतनी। तो अब बात कर लेते हैं भाई, मैंने आपको बता दिया कि चार्ज होने में 7 से 8 घंटे लगते हैं और फुली चार्ज होके 140 से 150 किलोमीटर ये चली जाती है। तो भाई कंपनी तो 190 क्लेम करती है लेकिन इतना नहीं चलती है, मैं आपको पहले ही क्लियर कर रहा हूँ। 150 140 चलती है। अगर आपको इससे भी ज़्यादा बैटरी लाइफ चाहिए, इससे भी ज़्यादा किलोमीटर अचीव करना है तो फिर आपको प्रॉपर इको मोड में यूज़ करनी पड़ेगी, तो थोड़ा बहुत और ऊपर आपको ये निकाल के दे देगी। तो भाई चार्जिंग से लेके और रेंज को लेके आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें टॉप स्पीड क्या है। देखो भाई इसमें जो कंपनी क्लेम करती है वो 90 की है। तो भाई ये चीज़ सही है इसमें कि ये 90 की स्पीड अचीव कर लेती है। अगर हम इको मोड में चलाएंगे तो ये 43 की स्पीड अचीव करती है, कंपनी इतना क्लेम करती है और ये इतना ही अचीव करती है भाई। और नॉर्मल में 70 कंपनी बोलती है, 70 चली जाती है आराम से। और भाई स्पोर्ट में अपना 90 की स्पीड ही आराम से टच कर लेती है। और भाई रही बात इसकी पिकअप की, तो भाई मुझे नहीं लगता कि जो 100 सीसी का सेगमेंट है ना भाई पेट्रोल का, हालांकि भाई ईवी का और पेट्रोल का कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, अगर आप 1 लाख रुपए की स्प्लेंडर लेते हो ना आज की डेट में, वो इसे नहीं बीट कर पाएगी ना तो इनिशियल में। और भाई टॉप स्पीड में तो मुझे नहीं लगता कि स्प्लेंडर 90 पकड़ती है। अगर कोई पकड़ती भी होगी इतने तो ये बहुत आगे निकल जाएगी, इतने वो 90 पकड़ेगी। तो भाई मैं कहता हूँ कि इसका जो इनिशियल पिकअप है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है। और भाई जो टॉप स्पीड है, जो कंपनी 90 क्लेम करती है, तो यहाँ भाई 90 की स्पीड ही आराम से अचीव कर लेती है। तो भाई अब आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट पे कि करीब 7,000 किलोमीटर हमने इसे ड्राइव कर लिया है, तो इसकी कुछ नेगेटिव चीज़ें भी पता चली होंगी, क्योंकि भाई सारी चीज़ें परफेक्ट तो होती नहीं, कुछ ना कुछ तो नेगेटिव होता ही है। देखो ये चीज़ मैंने पहले ही बोली थी और मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ कि भाई जो ओला की स्पेसिफिकेशंस है ना वो काफ़ी ज़बरदस्त हैं। इसका पिकअप और भाई इसकी लुक्स वो काफ़ी ज़बरदस्त है। लेकिन भाई नेगेटिव में हम गिनेंगे वो है भाई इसकी बिल्ड क्वालिटी। भाई जो इसके पार्ट्स है ना, देखो प्रॉपर प्लास्टिक है, लेकिन प्लास्टिक भी इतनी अच्छी लेवल की यूज़ नहीं कर रखी इन्होंने कि भाई एक सीधे सीधे बोलूँ, जो इसके कॉम्पिटिटर हैं जैसे कि हीरो का एथर और टीवीएस की भाई IQ, उनकी बिल्ड क्वालिटी इससे ज़्यादा बेटर होती है। इसकी इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी नहीं है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये अभी गार्ड लगवाया था इस पर हमने, वो भी इस वजह से भाई अभी ये कुछ टाइम पहले गिर गई थी। मैं आपको दिखाऊँगा, इधर से भाई आप देख सकते हो
स्क्रैच लगे हुए हैं इस पर, ये देखो। तो भाई ओला ने ना परफॉर्मेंस को लेके कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रखा है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी थोड़ी और बेटर हो सकती थी, वो मुझे भाई काफ़ी लो लगी। इनकी बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो भाई एक तो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट इसका बिल्ड क्वालिटी लगी मुझे। अब दूसरा नेगेटिव पॉइंट रहने वाला है, लेकिन ब्रेकिंग की मैं बात करूं आपको, लेकिन भाई इस सेगमेंट में ना सभी डिस्क ब्रेक देते हैं, लेकिन इसमें अभी भी ड्रम ब्रेक आते हैं यार। अगर डिस्क ब्रेक दे देती तो और भी ज़्यादा सेफ्टी इंप्रूव हो सकती थी, और ब्रेकिंग डबल डिस्क ना देके फ्रंट डिस्क दे देते, सिंगल डिस्क में भी काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग हो सकती थी। तो भाई इन दो चीज़ को छोड़ के मुझे इसमें कोई ज़्यादा नेगेटिव नहीं लगा, क्योंकि भाई बाकी इसको चलाने में काफ़ी मज़ा आता है। अब बात कर लेते हैं भाई इसका पॉजिटिव पॉइंट की। तो भाई देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इसका जो प्राइस था वो हमें पड़ा था 1,10,000 रुपये ऑन रोड। कुछ ऑफ़र वगैरह चल रहा था, वैसे 1,15,000 था, फ़िलहाल हमें पड़ा था इसका 1,10,000 रुपये। तो भाई 2024 में पड़ा था ये हमको, 2024 में ली थी हमने। अगस्त सितंबर का मॉडल है ये, अगस्त में ली थी शायद या सितंबर में। तो उस टाइम पे 5,000 की छूट चल रही थी, तो हमें कैश में पड़ी थी 1,10,000 रुपये की। तो भाई उस प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो भाई अच्छी चीज़ है। क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि यार 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या ये वर्थ इट है? तो भाई मैं बोलूँगा कि आंख बंद करके आप ये वाला मॉडल ले सकते हो, क्योंकि इसकी बैटरी लाइफ भी काफ़ी अच्छी है। क्योंकि अब बात करते हैं भाई अपनी जो ओला S1 एक्सेस में क्या पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिलता है। तो भाई एक तो मैं आपको बोलूँगा कि भाई कंपनी ने जो बैटरी लाइफ दी है वो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि भाई इसमें ना 8 साल की गारंटी देती है आपको कंपनी, और या तो फिर 8 साल हो या फिर 80,000 किलोमीटर हो। या तो 80,000 किलोमीटर तक आपको गारंटी मिलेगी। अगर 80,000 किलोमीटर आप 8 साल में टच नहीं करते हैं तो आपको 8 साल तक की ही गारंटी मिलेगी। उससे पहले आप 80,000 किलोमीटर कंप्लीट कर लेते हो तो भाई फिर आपकी वारंटी 80,000 किलोमीटर पर ही ख़त्म हो जाएगी। तो भाई एक तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है। दूसरी चीज़ जो भाई इस स्कूटी की जो परफॉर्मेंस है ना भाई, वो काफ़ी गजब है यार। स्पोर्ट मोड में तो उड़ती है भाई ये। मैं बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक तो छोड़ो, जो इसके सेगमेंट में इस प्राइस पॉइंट पे बाइकें आती है ना भाई, अपनी स्प्लेंडर होगी, टीवीएस की स्पोर्ट होगी, मुझे नहीं लगता है वो बाइक इसे पकड़ पाएंगी, इसे बीट कर पाएंगी। क्योंकि भाई एक तो इसका इनिशियल पिकअप काफ़ी ज़्यादा है, और ऊपर से इसकी जो टॉप स्पीड है वो 90 की है। क्योंकि जो बाइक होती हैं भाई सेकेंड हैंड लोग लगते हैं, सर्विस वगैरह करा के रखते हैं, तो वो भी 80 तक जाती है, 90 तक तो कोई कोई बाइक जाती है पुरानी। तो भाई मुझे नहीं लगता कि पेट्रोल व्हीकल भी इसको बीट कर पाएगा। तो भाई एक तो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट यही है कि इसकी टॉप स्पीड काफ़ी अच्छी है। दूसरा मैं एक पॉइंट आपको बताऊं भाई, जो इसका पॉजिटिव पॉइंट लगा वो लगा भाई इसकी जो फ्रंट में ये एलईडी डुअल प्रोजेक्टर लाइट दे रखी है भाई। ये देखो भाई, इसकी लुक भी काफ़ी अच्छी आती है। इसमें जो अपना ओला S1 प्रो आता है उसमें ये भी डे टाइम रनिंग लाइट काम करती है, लेकिन इसमें ये काम नहीं करती, खाली ये डुअल प्रोजेक्टर जलते हैं। ये खाली भाई ऐसी दे रखी है शो के लिए, ये जलती नहीं है, बस खाली ये 2 प्रोजेक्टर जलते हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ऑन करके। ये भाई लो बीम, ये हाई बीम। तो भाई इसका थ्रो जो ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा है भाई, काफ़ी दूर तक की आपको रोशनी दिखाएगा। और भाई एलईडी प्रोजेक्टर दे रखे हैं, तो लाइट में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, काफ़ी अच्छी। मुझे नहीं लगता सेगमेंट में इलेक्ट्रिक व्हीकल में इससे ज़्यादा पावरफुल किसी की लाइट होगी। और भाई एलईडी लाइट के साथ साथ आपको इसमें एलईडी इंडिकेटर देखने को मिलते हैं, बैक में भी एलईडी लाइट देखने को मिलती है। तो भाई काम तो काफ़ी अच्छा कर रखा है ओला ने भाई। एलईडी फ्रंट में एलईडी लाइट, एलईडी इंडिकेटर, बैक में एलईडी लाइट, तो भाई सारी चीज़ें फ्यूचरिस्टिक दे रखी है। और भाई लुक्स वाइज मैं आपको दिखाऊँ ना, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लगती है। कुछ लोगों को तो भाई पसंद आने वाली नहीं है, ये चीज़ें पर्सनल होती हैं, किसी को लोगों को अच्छी लगती है, किसी को नहीं, सबकी पसंद सेम नहीं होती। और भाई जो तीसरा अपना पॉजिटिव पॉइंट है वो है भाई, नेगेटिव भी बोलूँगा और उसे पॉजिटिव भी बोलूँगा। क्योंकि भाई पॉजिटिव इसलिए बोलूँगा, जो इसकी राइडिंग क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, और इस पर जो पिलियन बैठता है ना भाई, वो कंफर्टेबली बैठता है। क्योंकि अच्छी आपको काफ़ी अच्छी खासी चौड़ी सीट देखने को मिलती है, आपको दिख रहा होगा भाई। लेकिन आगे से इसको इतना नैरो कर दिया गया है, जो ड्राइवर चलाता है ना थोड़ी, अगर आपको ये 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर चलाती है तो आपको पता चलता है कि भाई आगे का कंफर्ट कम है, लेकिन बैक पे जो पिलियन बैठता है उसके लिए प्रॉपर कंफर्ट दे रखा है। आगे से थोड़ी पतली हो रही है सीट, तो आपको परेशानी हो सकती है अगर आप ज़्यादा एक साथ इसको ट्रैवल करते हो या ज़्यादा ड्राइव करोगे, जैसे कि 70-80 किलोमीटर आप इसको चला रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं परेशानी देगी ये। तो भाई नेगेटिव और पॉजिटिव मैंने आपको बता दिए हैं, उसको प्राइस बता दिया है, सारी चीज़ें मैंने आपको इसके साथ जो भी मेरा एक्सपीरियंस था शेयर कर दिया है मैंने। तो भाई मैं आपको बताऊँ आपको ये लेनी चाहिए या नहीं। आपको सीधी सी बात है कि 1,00,000 से, अगर आपका 1,00,000 रुपये तक का बजट है, कि आपको क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल पे स्पेंड करना चाहिए या नहीं। देखो अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है कि भाई आपको भाई ट्रैवल करना होता है दूर दूर, तो भाई आपके लिए ये नहीं है। अगर आपको लोकल में यूज़ करनी है और आपकी डेली की ड्राइव 70-80-100 किलोमीटर तक है, तो ये आपको आराम से
भाई निकाल देगी दिन में, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एक बार इन्वेस्ट करो भाई, आराम से चलाओ। हमने खुद ली थी भाई, उस टाइम हमें डाउट था क्योंकि ओला की बहुत भाई अफवाहें मच रही थी कि ये फट जाती है, और आगे से भाई पहले सिंगल शॉकर आता था, अब तो फिर भी इन्होंने डबल कर दिए हैं, तो ये भी इम्प्रूव करा है इन्होंने। तो भाई हमें तो अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हमें मतलब 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, लेकिन पता नहीं चल रहा कि हमने गलत जगह पैसा इन्वेस्ट किया भाई। इन्वेस्ट करने के बाद अब तक हमें भाई महसूस ही नहीं होता कि हमने एक इलेक्ट्रिक व्हीकल ले रखा है, क्योंकि परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है। ऊपर से भाई रात में चार्जिंग पे लगा देते हैं, दिन में पूरे दिन यूज़ करते हैं, डाउन ही नहीं होती, फिर अगले दिन चार्जिंग पे लगा लो। तो भाई अभी तक तो कोई परेशानी नहीं आई है। अगर इन फ्यूचर कभी कुछ होता है तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगा। लेकिन इतना कहना चाहूँगा भाई, अगर आपका 1 लाख रुपये तक का बजट है और आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल देख रहे हो लोकल की रनिंग के लिए, या आपकी लोकल की रनिंग ज़्यादा है, तो भाई आप ओला के लिए जा सकते हो। मैं भाई भरोसा मानना, काफ़ी अच्छा व्हीकल है, एक बार यूज़ करना। या आपके पास आपके भाई या किसी दोस्त पे हो, एक बार आप यूज़ करके देख सकते हो, उससे भी आप पूछ सकते हो कि इसका क्या एक्सपीरियंस है। तो भाई मेरे तो कहने का मतलब यही है, अगर आपको लेना है 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करके, आप आराम से आँख बंद करके ले लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ना हमारी में अभी तक आई है, अगर आएगी तो मैं आपको बताऊँगा। तो भाई यही थी आज की छोटी सी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।